हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। हमारे सेकंड सेशन ऑफ टैली इंट्रोडक्शन एंड टैली फंक्शन में आपका सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट पार्ट है अगर देखा नहीं है तो पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि फिर आपको टैली के जो फर्स्ट पार्ट के सभी फंक्शन पता चलेंगे। और हम जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमारा मेनू बार और हमारा गेटवे ऑफ टैली के बारे में, मास्टर के बारे में। अभी सेकंड पार्ट में हम कवर करने वाले हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि वाउचर। वाउचर यानी क्या है कि जब हम वाउचर जो है, इसका मतलब है कि हम एंट्री करने का है। जैसे हम यहाँ पे मैं एंट्री एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग एंट्री करने का है यहाँ से हम कर सकते हैं। तो हमारा जो है कि यहाँ पे ओपन होगा है कि हमारा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का विंडो। तो यहाँ पे कि पेमेंट वाउचर में दिखाई देता है। और उसके बाद में जो पहले ERP9 में होता था कि सबसे पहले हमारा कर्सर है वो डेट के ऊपर चला जाता था, मगर यहाँ पे डेट के ऊपर नहीं जाता, वो यहाँ पे डायरेक्ट अपना एंट्री के ऊपर जाता है। तो हमें एंटर करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे जाके वो लिस्ट ऑफ लेजर है जो भी हम सिलेक्ट करने का सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो राइट हैंड साइड पे दोस्तों यहाँ पे सब दिखाई दे रहे हो, सब हमारा मेनू बार के ऑप्शन सब दिखाई दे। तो मेनू बार में यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देंगे कि डेट है, कंपनी है। और आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि F2 F3 क्या है। F2 F3 जो है उनका शॉर्टकट कीज है। F2 यानी हम जब हमारे कंप्यूटर का F2 प्रेस करेंगे तो हम डेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं जब यहाँ पे F3 मैं F2 आपको प्रेस कर दे, जैसे F2 करेंगे तो वाउचर डेट है, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं डेट। तो कंपनी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, तो यहाँ पे F3 कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रा एंट्री करने का है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रा के लिए हमारा F4 होता है कि, और F5 होता है पेमेंट के लिए, F6 होता है रिसीट वाउचर के लिए, F7 होता है आपका जर्नल वाउचर के लिए, F8 होता है आपका सेल्स वाउचर के लिए, F9 होता है आपका परचेस वाउचर के लिए। और यहाँ पे नया एक दिया है यहाँ पे F10 यानी अदर वाउचर। तो ये सब चीजें होता है कि हमारा क्या है कि फंक्शन जो है यहाँ पे दिया है, तो उसको आप यूज करके आपके वाउचर एंट्री में अगर जो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते हो। सबसे एंड में होता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। कॉन्फ़िगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो आगे वाले बहुत सारे सेशन होने वाले, उसमें हमारा कॉन्फ़िगर वाला एक सेशन होने वाला है। तो उस समय हम कॉन्फ़िगर में क्या क्या चीजें होती है हम यहाँ पे बताने वाले। ये हो गया हमारा वाउचर एंट्री। जो भी टाइप का वाउचर आपको एंट्री करने का है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के, तो वाउचर में कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये डे बुक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये डे बुक में क्या दिखेगा कि जिस डे को या लास्ट डे को आपने जो जो एंट्री किया है वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि डेट दिखाई देंगी। यहाँ पे कौन से डेट को आपने एंट्री किया है, कि पर्टिकुलर रेंज में कौन से लेजर को आपने एंट्री किया है, टाइप ऑफ जो अकाउंट वाउचर टाइप है, वाउचर नंबर है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट है, यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे होता है कि डे बुक यानी जो करंट डे की जो भी आपके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद में दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग यूटिलिटी। बैंकिंग यूटिलिटी होता है कि आपका प्रिंटिंग, चेक प्रिंटिंग करने का है, चेक रजिस्टर मेंटेन करने का, पोस्ट डेटेड चेक दे उसका समरी देखने का है, डिपॉजिट स्लिप आपको कुछ प्रिंट करने का। तो यहाँ पे आप जो बैंक के अकॉर्डिंग डिपॉजिट स्लिप है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट एडवाइस, आपको किसी वेंडर को आपने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे पेमेंट और एडवाइस है वो आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उसके बाद भी कि बैंक रिकंसिलिएशन, सभी को पता है कि बैंक रिकंसिलिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा डे टू डे। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे उस समय, तो उस समय हमें हर महीने हमारा बैंक का रिकंसिलिएशन करना पड़ता। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बैंक का रिकंसिलिएशन कर सकते हो। दोस्तों इसके बारे में आपको हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टैली गेटवे ऑफ टैली में, तो बैलेंस शीट जब भी हम कौन सा भी एंट्री करेंगे, इमीडिएटली उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे हर एक रिपोर्ट में आ जाता है कि हर एक बैलेंस शीट
में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे हम हमारे कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे दिखाई देगा। तो लाइबिलिटी साइड को आपको दिखाई देंगे कि हमारे ये लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, करंट लाइबिलिटी और असेट को आपको दिखेगी फिक्स असेट एंड करंट असेट। तो यहाँ पे अभी तक हमने एंट्री नहीं किया है, जैसे हम कौन सा भाई एंट्री करेंगे तो यहाँ पे उसका अमाउंट है इमीडिएट दिखाई देगा। और जो टैली जो है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो जो भी पैक जाएगा तो 2 अकाउंट को चले जाएगा। और हमारा जो अकाउंटिंग का जो रूल है कि हमारा ऑलवेज बैलेंस शीट है वो टैली होता है डबल एंट्री सिस्टम के साथ। जैसे हम कौन सा भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड यानी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड है वो टैली हो जाएंगी। इस तरह से आपको जो बैलेंस शीट है यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में एक यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखेगा क्योंकि लेजर हमने नहीं क्रिएट किए और एंट्री भी नहीं किया। जैसे हम परचेज सेल्स का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमारा परचेज ट्रांजेक्शन, सेल्स ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में एक रेशियो एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी रेशियो से यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल जो रेशियो होता है करंट एसेट रेशियो है, कि कैश एंड हैंड के लिए हमारा होता है कि क्विक रेशियो बनता है। उसके बाद में कि डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट है। ये सभी जो रेशियोज है हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और उससे क्या होगा दोस्तों, उससे होगा कि हमारा जो कंपनी है वो हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो रेशियो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो सेल्स अकाउंट है, परचेस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, नेट प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सब चीजें यहाँ पे हमें दिखाई देती है। करेक्ट है। तो ये होने के बाद आपका रेशियो एनालिसिस है, आप आपके जो बिजनेस ग्रोथ है या बिजनेस एनालिसिस करने के लिए बहुत यूज होता है। उसके बाद में एक ये रिपोर्ट में ये हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है, वो बहुत ही जो है यूज में आता है, हर दम हमें हर बार यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा जो रिपोर्ट्स होते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम देखेंगे, मैं एंटर किया है यहाँ पे तो यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं किया। तो जब भी हम कोई सा भी एंट्री करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में भी वो जो रिपोर्ट में आता है डे बुक यानी करंट डेट का जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगी। कैश फ्लो है, कैश फ्लो यहाँ पे दिखाई देगा कि जो भी हमने मंथ ऑन मंथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो कितना किया है वो सब चीजें यहाँ पे कैश फ्लो में दिखाई देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में कि फंड फ्लो है वो भी दिखाई देता है कि हमारा ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना है और हमारा नेट फंड फ्लो यहाँ पे कितना है वो आपको मंथ ऑन मंथ हर महीने यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में एक ही कैपिटल अकाउंट बुक्स यानी जो जो हमारे बुक्स है वो यहाँ पे होता है कि कैश बुक है, लेजर से ग्रुप समरी यहाँ पे दिखाई देंगी कि जो जो ग्रुप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एंटर करके ग्रुप समरी यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कौन से हो गए आपको यहाँ पे सब दिखाई देता है कि पेमेंट रजिस्टर है तो पेमेंट के सभी एंट्री मंथ बाय वन यहाँ पे दिखाई। जो भी रजिस्टर में आप जाके देखेंगे दोस्तों तो आपको हर ट्रांजेक्शन है वो मंथ बाय मंथ यहाँ पे दिखाई देता है। करेक्ट। उसके बाद में रिसिट रजिस्टर, जो भी पैसे आपके पास आए तो उसका जो रजिस्टर में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से महीने में कौन सा एंट्री है। सेल्स रजिस्टर यहाँ पे आपको जो भी सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपके सेल्स रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाएगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में कि परचेस रजिस्टर, तो परचेस रजिस्टर में जो भी आपने परचेस किया है रॉ मटेरियल या ट्रेडिंग के लिए मटेरियल परचेस किया है तो वो सब चीज यहाँ पे आपको परचेस रजिस्टर में दिखाई देगा। तो उसके बाद में कि आपका जर्नल रजिस्टर, जो जो जर्नल वाउचर यूज करके हमने एंट्री किया है वो सब जर्नल रजिस्टर में आता है। उसके बाद में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत बार हमारा मटेरियल हम रिटर्न जाते हैं और हमारा जो मटेरियल है कभी रिटर्न आ जाता है तो हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद में कि वाउचर वेरिफिकेशन, ये जो वाउचर वेरिफिकेशन है ऑडिट के लिए यहाँ पे काम आता है, या जो भी सीनियर अकाउंटेंट है उन लोगों के यहाँ पे काम आता है कि हमने क्या किया है कि जो जो एंट्री अकाउंटेंट या जूनियर लोगों ने किया है उसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा अकाउंट्स बुक। उसके बाद में स्टेटमेंट अकाउंट्स, तो स्टेटमेंट अकाउंट्स में रिपोर्ट दिखाई देंगे कि आउटस्टैंडिंग
रिपोर्ट है वो दिखाई देते हैं कि उसके बाद में कि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमने अगर किसी से इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट लिया है तो टैली में ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो सकता है, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें इनपुट करना पड़ता है, तो आने के बाद आपको टैली का इंटरेस्ट है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में कि कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हो। उसके बाद में कि स्टैटिस्टिक है, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक में जाके कौन से एंट्री टाइप की है वो सब एंट्री यहाँ पे दिखाई देंगे कि काउंटर एंट्री में कितना एंट्री किया है, कि आपने क्रेडिट नोट कितना बनाया, डेबिट नोट, जॉब वर्क है, मेमोरेंड वाउचर है, मेमोरेंडम वाउचर, आपकी पेमेंट वाउचर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेमेंट वाउचर सब दिखाई देंगे आपको। परचेज देखने का तो परचेज का जो वाउचर टाइप है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी मंथ ऑन मंथ आपने वाउचर बनाए वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में दिखाई देंगे कि आपको जो 28 ग्रुप जो है ये सब दिखाई देंगे, हमारा ऑलरेडी 28 ग्रुप यहाँ पे दिखाई देता है। और 2 लेजर से वो ऑलरेडी हमने बनाए, तो लेजर यहाँ पे दिखेंगे तो ये कैश वाला लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लेजर से पहले दिखाई देता है। और वाउचर टाइप है 24 टाइप के अलग अलग वाउचर से, जो भी वाउचर से यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अभी करेंसी, तो करंटली करेंसी तो हमने INR यानी इंडियन रुपीज का करेंसी यूज किया है, तो यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज का करेंसी यहाँ पे दिखाई देंगे। जो जो आप जैसे जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो 0 दिखाए है वहां पे नंबर ऑफ एंट्री का काउंट है यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में आपका जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट में आपका है कि GSTN 1, GSTN 2, 3B यहाँ पे दिखाई देता है कि कैंसल रिकंसलेशन है, चलन रिकंसलेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जीएसटी एनुअल कंपटीशन है यहाँ पे आता है। बाद में अपडेट पार्टी GSTN नंबर, आपको पार्टी का कौन से GSTN नंबर अगर अपडेट करने का तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में एक्सेप्शन रिपोर्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेप्शन रिपोर्ट हमारा पूरा एक सेशन होता है उसके ऊपर एक्सेप्शन रिपोर्ट में, तो ऑप्शनल वाउचर है, कैंसिल वाउचर, फोर डेटेड वाउचर है, नेगेटिव लेजर्स वगैरह रहेंगे। तो ये सब चीजें आपको एक हमारा ऑप्शनल वाउचर रिपोर्ट के ऊपर हमारा एक सेशन होता है, तो उसमें हम और ज्यादा डिटेल में जाके आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पता है। यहाँ पे बाद में कि आपका एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, तो डेटा एनालिसिस यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अलग अलग वे से, तो ऑडिट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यूज किया जाता है कि और अकाउंट जो है हम यहाँ पे वाउचर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये भी सब चीजें हैं कि आपका जब सीनियर पर्सन है और जो अकाउंटेंट या ऑडिटर लोग है उनके लिए फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा जो रिपोर्ट है आपको यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सब फंक्शन है हमारे टैली प्राइम में। जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो और ज्यादा आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीज आपको दिखाई देंगी, तो आप उसको यूज करो अच्छा सा, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएंगी। दोस्तों ये सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा हमारा टैली प्राइम का, जरूर बताइए। आगे तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और ऐसे ही हमारे चैनल को देख के हमें प्यार देते जाओ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।